नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई कुंडली के साथ में। ये मिथुन लगन की कुंडली है, तो इसका विश्लेषण करने से पहले हम इसकी दशाएं देख लेते हैं। इस कुंडली में बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो कि मार्च 2021 तक रहेगी। अब एक बार ग्रहों की स्थिति पे नज़र दौड़ा लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन आद्रा नक्षत्र में, सूर्य भरणी में, चंद्र घनिष्ठा में, मंगल पूर्वाषाढ़ा में, बुध रेवती में, गुरु पूर्व भाद्रपद में, शुक्र रोहिणी में, शनि अनुराधा में, राहु अश्विनी में, केतु चित्रा नक्षत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये कुंडली मिथुन लगन की है। मिथुन लगन का स्वामी बुध होता है और मिथुन राशि बुद्धि की राशि होती है। तो एक तो मिथुन लगन के जातक शारीरिक श्रम के बजाय मानसिक श्रम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है। दोनों वायु तत्व राशि हैं, चंद्र लगन भी और लगन भी। इसलिए जातक कल्पनाओं में बहुत रहता है। एक तो मिथुन लगन की जो फैमिली लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि मिथुन लगन का स्वामी जो बुध नवग्रहों में युवराज है, बालक है वो। बालक के पास जो बालक के पास जो चीज़ नहीं होती वो उसके लिए तरसता है। तो बच्चे को सेक्स है ना, वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। बुध उस चीज़ को हासिल करना चाहता है, उस सुख को हासिल करना चाहता है। तो मिथुन लगन के जातक युवावस्था में बहुत पहले ही वो हस्तमैथुन स्टार्ट कर देते हैं, मैस्टरबेट। जो चीज़ उन्हें शादी के बाद मिलनी चाहिए, वो चीज़ का सुख वो शादी से पहले ही ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप शादी के बाद में संबंधों में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्योंकि कोई भी एक जातक जो लंबे समय तक किसी काम को करता है तो उसकी रुचि उसी काम में बनी रहती है। वो पत्नी के साथ संबंधों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब संबंधों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो जातक की जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक मिथुन लगन के जातक की नाभि बहुत गहरी होती है। अगर वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है तो उससे बड़ा खिलाड़ी कोई होता ही नहीं है। अदरवाइज तो फिर मिथुन लगन बर्बाद हो जाता है। मिथुन लगन अगर गरीबी में पैदा नहीं हुआ है तो वो गरीबी में मरेगा भी नहीं। अब इसमें बुध की स्थिति देखते हैं। बुध 10th हाउस में बैठा है, लेकिन नीच का है। तो इस बुध ने इनका नर्वस सिस्टम को डैमेज किया है। इनकी बॉडी में कंपन रहेगा और शादी के बाद में इनकी सास की हेल्थ है वो भी कमज़ोर रहेगी। हालांकि ये बुध वर्गोत्तम है, लग्नेश होकर दशम में बैठा हुआ है, तो एक राजयोग का निर्माण तो कर ही रहा है। बुध अपनी दशा में इन्हें एक बड़ा आर्थिक लाभ देगा। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं सब, सेकंड हाउस खाने पीने का स्थान होता है। सेकंड हाउस मुंह का स्थान होता है। तो एक तो इनके जो दांत है ना, वो बहुत नुकीले हैं, तेज धार वाले दांत, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा सेकंड लॉर्ड। दूसरा है, खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि खाने को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह होता है शुक्र, और दांतों को कंट्रोल करने वाला ग्रह होता है मंगल। दांतों की धार को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह मंगल होता है। जैसे ही खाना मुंह में खाएगा मंगल बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है, तो खाने की काट छाट बहुत जल्दी स्टार्ट करता है। जिसका भी सेकंड लॉर्ड मंगल के नक्षत्र में हो वो जातक बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएगा। यहाँ पे तो मंगल की 8th एस्पेक्ट भी सेकंड हाउस पे है, और सेकंड का लॉर्ड चंद्रमा वो भी मंगल के नक्षत्र में है। धन की स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि धन स्थान का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ में है। बृहस्पति के पास देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही तो है।
तो जब जब वो धन हाउस के स्वामी को आशीर्वाद दे रहा है तो धन की स्थिति को बढ़िया होने से कौन रोक सकता है। मिथुन लगन में अगर चंद्रमा गुरु के साथ में है तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड सूर्य 11th हाउस में गया है, जिसके कारण इनका छोटा भाई नहीं होगा। और थर्ड लॉर्ड सूर्य राहु के साथ में भी है ग्रहण योग में, और पड़ोसियों का कारक ग्रह बुध नीच का है, तो इनके पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे। दूसरा, इनके जो मित्र हैं वो इनके साथ हमेशा दगा करेंगे। कारण, मित्र स्थान का अधिपति थर्ड हाउस से हम मित्रों को भी देखते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा राइट हैंड होता है, हमारे सहयोगी, राइट हैंड हमारा सहयोगी होता है, मित्र हमारे सहयोगी भी होते हैं। तो मित्र स्थान का मालिक सूर्य राहु के साथ में ग्रहण योग में, इस योग के कारण मित्र दगा करेंगे इनसे। अब आते हैं चौथे घर पे, जहाँ से हम माता, भवन, सुख, वाहन इन सब का विचार करते हैं। इस कुंडली में बुध योग कारक ग्रह, मिथुन लगन की कुंडली में बुध के पास योग कारकता आ जाती है लग्नेश होने के नाते, और वो वर्गोत्तम होके फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो इनके पास कम से कम 5 प्रॉपर्टियां तो रहेंगी ही रहेंगी। बुध की संख्या 5 होती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, इनकी माता का स्वभाव बहुत कड़वा है, क्योंकि माता से सेकंड हाउस का अधिपति शुक्र भले ही चंद्रमा के नक्षत्र में है, लेकिन उसमें मंगल के गुण है उस चंद्रमा में। और दूसरी चीज़, सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो इनकी माँ के दांतों में दिक्कत ज़रूर रहेगी। इनकी माँ को आरसीटी ज़रूर करवानी पड़ेगी दांतों की। वाहन का कारक ग्रह शुक्र चौथे से 9वां बैठा हुआ है, तो इन्हें लग्जरी वाहन की प्राप्ति तो अवश्य होगी। वो अभी मैं आपको दशाओं में दिखा देता हूँ वो वाहन कब मिलेगा इन्हें। वाहन इन्हें मिलेगा गुरु में, राहु की दशा में इन्हें वाहन मिलेगा 21 से 23 के बीच में। और इसमें भी जब गुरु में राहु में केतु रहेगा उस समय ये वाहन परचेज करेंगे। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का स्वामी शुक्र, जो कि 12वें घर में गया है, ऊपर से उसके ऊपर राहु की 12वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि। केतु जब 5वें घर में होता है तो पहले चाइल्ड को वो अबॉर्ट करा देता है, मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ पे शुक्र भी टैली कर रहा है, शुक्र के ऊपर 2 पाप ग्रह की दृष्टि, तो पहली चाइल्ड तो इनकी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इन्होंने माना है कि इन्होंने पहला बच्चा अबॉर्ट किया है। बाकी इनके 2 बच्चे रहेंगे, एक लड़की और एक लड़का। 2 बच्चों का इन्हें सुख मिलेगा। अब आते हैं 6th हाउस पे। छठे घर में शनि और 6th लॉर्ड मंगल, जो कि 7th में गया हुआ है। मिथुन लगन के लिए मंगल योग कारक नहीं होता है, और छठे में शनि आने के कारण एक तो इनके लिए आंतरिक शत्रु है ना वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, इनके शत्रु इनके सामने तो ठीक ठाक इनकी प्रशंसा करेंगे, इनके पीठ पीछे इनके बहुत बुराई करेंगे और इनके पैरों के तले से ज़मीन निकालने की कोशिश करेंगे। ये छठे घर में ये शनि वक्री है। जब भी छठे घर में कोई वक्री प्लेनेट बैठता है तो वो मामाओं की संख्याओं को न्यूनतम कर देता है, तो न्यूनतम संख्या 1 होती है। तो छठे घर में जब भी कोई वक्री प्लेनेट आता है तो 1 ही मामा देता है। इस शनि की थर्ड एस्पेक्ट 8th हाउस पे है, जहाँ पे 8th हाउस में शनि आयुष्य का कारक है, आयु की पूरी रक्षा करता है, लेकिन वो ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहने देता। पत्नी का कुटुंब होता है 8th हाउस, इसलिए ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहने देगा। 8th हाउस का शनि चाचा का सुख भी नहीं लेने देता है। अगर चाचा होता भी है तो चाचा से बनती नहीं है।
खराब होता है चाचा। एट्थ हाउस में शनि अगर हो तो चाचा खराब होता है। एट्थ हाउस का शनि मामा का जो घर है उसे चेंज करवा देता है, और मकान चेंज होने के बाद में मामा तरक्की करता है आर्थिक रूप से। अगर मकान चेंज नहीं होता तो मामा बर्बाद हो जाता है उसी घर में। अब आते हैं सेवन्थ हाउस पे। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति नाइन्थ हाउस में गया, जिसके कारण इनकी पत्नी अरे 3 भाई बहन होंगे। बृहस्पति की संख्या के अकॉर्डिंग बृहस्पति की संख्या 3 होती है। सेवन्थ में मंगल है, तो इस जातक को कभी ना कभी 2 पहिया वाहन ने जरूर टक्कर मारी होगी, क्योंकि कालपुरुष में सेवन्थ हाउस में तुला राशि पड़ती है जो कि द्विपद राशि है, और उसके शत्रु की मंगल के शत्रु की राशि है शुक्र की। तो द्विपद में दोपहिया वाहन ही टक्कर मारता है। जब भी सेवन्थ में मंगल आता है तो दोपहिया वाहन जरूर टक्कर मारता है। एक इनको गुप्त रोग की बीमारी भी जीवन में कभी ना कभी हुई होगी, या फिर इचिंग की प्रॉब्लम इनर पार्ट्स पे जरूर रहती है इन्हें। एक सेवन्थ में मंगल होने के कारण इनकी पत्नी का स्वभाव एग्रेसिव नेचर की है। इनकी पत्नी मुंहफट बोल सकते हैं। इनकी पत्नी किसी को भी सामने से जवाब देते हुए समय नहीं लगाती हैं, फटाक से मुंह पे बोल देती हैं। अब आते हैं एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस का स्वामी शनि छठे घर में गया, वो भी मंगल की राशि में, वक्री है। ये एक विपरीत राजयोग है, बहुत ज़बरदस्त राजयोग। ये शनि की दशा में ये जातक राजनीति भी करेंगे, राजनीति में उतरेंगे, प्रशासनिक लोगों से इनके संबंध रहेंगे, क्योंकि ये शनि वक्री होके पीछे वाले घर के फल भी कर रहा है। और शनि छठे में बैठ के आठवें को देख रहा तो आयुष्य की पूर्ण रक्षा करेगा। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, शनि इनके आयुष्य को नुकसान नहीं होने देगा, आयु इनको पूरी देगा। अब आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड शनि सिक्स्थ हाउस में आया है और वक्री है, तो वो पीछे के घर के फल कर रहा है। तो शनि की दशा इनकी जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। शनि की दशा इनकी इन्हें फेम, पैसा, पद सब कुछ देगी, क्योंकि भाग्येश जब वक्री हो जाए, कोई भी वक्री प्लेनेट होता है ना, तो उसे अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है। और जब वो भाग्येश हो और वो वक्री हो तो, और उसकी दशा आ जाए, तो उससे बेहतर कोई दशा हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे गुरु के बारे में आपको बता ही दिया कि पत्नी के अरे 3 भाई बहन होंगे। नाइन्थ हाउस में अगर किसी के जुपिटर हो तो उसे गुरु बहुत अच्छा मिलता है। और हायर एजुकेशन में कॉलेज ड्यूरेशन में उसका कोई टीचर ब्राह्मण जरूर रहता है। अब आते हैं एक, इसमें नाइन्थ हाउस में चंद्रमा की प्रेडिक्शन हो रहा है। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा अगर किसी के हो तो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। सोने का नहीं, चांदी का चम्मच। चंद्रमा को चांदी से कंपेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा। चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है। एक कुछ जातक की जो रिब्स है ना, उनमें दर्द रहता है हल्का हल्का, कभी कभी हर दूसरे तीसरे या चौथे दिन उसे वो दर्द परेशान करता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमिताभ बच्चन की कुंडली में नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, तो उनकी पसलियाँ पुनीत ईसर ने तोड़ दी थी कूली पिक्चर की शूटिंग के दौरान। तो नाइन्थ हाउस में अगर किसी के चंद्रमा है तो उसे पसलियों में दर्द रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस का लॉर्ड बुध नाइन्थ में अपने ही नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद में, जिसके कारण ये जातक धर्म से रिलेटेड काम करेंगे। गुरु से सेकंड हाउस में बुध है, तो ये ज्योतिषी भी हो सकते हैं। शनि की दशा में ये जातक एकदम धर्म से जुड़ के काम करेंगे, और शनि की दशा इनको आर्थिक रूप से बहुत सबल बना के जाएगी। अब ये बुध 10th हाउस में नीच का, तो इनकी सास की जो हेल्थ है ना, वो परेशान करेगी।
और एक ये बुध नीच का है, तो जिसके भी कुंडली में बुध नीच का होता है, तो जो उसका सबसे छोटा मामा या मौसी रहता है ना, उसकी स्थिति डांवाडोल ही रहती है। और उसके घर में एक पंखा खराब रहता है। वो जातक कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है, वो चीज़ों को है ना 2-3 बार कैलकुलेट करता है। अब आते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, तो इनकी जो इनकम का सोर्स होगा वो पॉलिटिकल और प्रशासनिक लोग होंगे। 11th का लॉर्ड का मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है, राहु मेष राशि में बैठा हुआ है और मंगल को भी देख रहा है और सूर्य को भी ग्रहण योग में ले रखा है। जब भी मेष राशि और सूर्य और मंगल ये तीनों राहु की चपेट में आ जाएं, तो उस जातक को माइग्रेन की दिक्कत पैदा हो जाएगी, माइग्रेन रहेगा ही रहेगा। और ख़ासकर मंगल की दशा में और राहु की दशा में ये माइग्रेन बहुत दुखी करता है। बड़े भाई का सुख इन्हें अच्छे से रहेगा। 11th हाउस बड़े भाई का स्थान भी होता है। ये दो ही भाई हैं, क्योंकि बड़े भाई के स्थान पर एक ही नंबर आ रहा है और छोटा भाई इनके है ही नहीं। बड़े भाई के स्थान पे एक नंबर से मतलब है कि जुपिटर, जो कि एक ही भाई दे रहा है इन्हें। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र ऑन साइन है, तो आपको बेहतर पता है कि शुक्र लग्जरी का कारक है, 12वें घर में बिस्तर के सुख का कारक है। शुक्र की सबसे बड़ी ताकत होती है वो अपने से आगे वाले घर को पुश करता है। तो जब शुक्र 12th हाउस में बैठ के लगन को पुश कर रहा है, तो ये जातक लग्जरी के बेहद शौकीन है। इन्हें ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, महंगी गाड़ियाँ, ये सब चाहिए। और दूसरी चीज़, शुक्र जिसके भी 12वें घर में होता है, तो पत्नी से उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य है ना वो डिस्टर्ब रहता है। 12वें घर में अगर किसी के शुक्र हो और उसके बड़ा भाई हो, तो उसकी भाभी समाज की मर्यादा तोड़ने वाली होती है, भाभी क्रूर नेचर की होती है। यहाँ से हम दूसरी जगह से टैली कर लेते हैं। 11th हाउस जहाँ पे मेष राशि है 1 नंबर, वहाँ से 7th हाउस को पकड़ेंगे तो 7th हाउस में केतु है, और मेष राशि से 7th हाउस में केतु है, और मेष राशि से 8th हाउस में शनि वक्री बैठा हुआ है, तो शनि भी 7th के फल कर रहा है। तो इनकी भाभी की वाणी तो मैं किसी भी एंगल से उचित नहीं ठहरा सकता, बहुत ही गंदा बोलती हैं। अब चलते हैं, हम इनकी दशाएं देख लें एक बार फिर से। इनके जो सवाल थे, इनका सवाल सुन लीजिए। क्या सवाल थे इनका? सवाल था कि मेरा भविष्य किस में है, क्या मुझे ज्योतिष को कैरी करना चाहिए आगे। ये ज्योतिष पढ़ने के काफ़ी शौकीन है। ज्योतिष के मैंने आपको योग भी बताया कि क्या योग बन रहे हैं इनके। जब भी गुरु से आगे वाले घर में बुध हो तो ये ज्योतिष का योग है, खासकर नवम दशम में ही योग बनता है, तो वो ज्योतिष करता ही करता है। और दशम का लॉर्ड गुरु 9th हाउस में अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये धर्म से रिलेटेड काम करेंगे ही करेंगे। तो मेरी इनको सलाह है कि आप ज्योतिष कीजिए, लेकिन ये बृहस्पति की जो दशा चल रही है ना, मिथुन लगन में बाद केस होता है बृहस्पति, और ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो ये भाग्य में बाधा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, खासकर अपनी दशा में। बृहस्पति की दशा चल रही है अभी आपको, ये 2007 से ही लगातार खराब जा रही है इनके लिए। लेकिन जब बृहस्पति में राहु आएगा, बहुत ही अल्टीमेट दशा रहेगी, ज़बरदस्त जाएगा आर्थिक रूप से बृहस्पति में राहु। एक इनके एक योग और बताता हूँ। जब भी 5वां और 11वें घर में राहु केतु ऑक्यूपाइड करते हैं, तो पहले तो पिता को हार्ट अटैक आता है, फिर जातक को स्वयं को हार्ट अटैक आता है। तो इन्हें अपने हार्ट के बारे में थोड़ा ख्याल रखते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरा एक योग बताता हूँ इस कुंडली में।
जब भी लग्नेश, चतुर्थेश और एकादशेश का संबंध बनता है तो वो जातक समाज में बहुत नाम कमाता है, बहुत प्रसिद्धि पाता है। तो इनके ज्योतिषी का बहुत बेहतर योग है जो कि शनि की दशा में एकदम उभर के आएगा और इन्हें वो फेम मिलनी स्टार्ट होगी। लग्नेश, चतुर्थेश और एकादशेश का योग ऐसा क्यों करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लग्नेश जातक स्वयं और फोर्थ हाउस पब्लिक, जातक पब्लिक के बीच में फेमस होता है और एकादशेश गेन करने का स्थान होता है। जब भी लग्नेश पब्लिक और गेन का संबंध बनेगा तो वो जातक पब्लिक से ही गेन करता है और वो फेम को गेन करता है। अभी इनको मैं कुछ रेमेडी बताता हूँ, बता दूंगा इन्हें फ़ोन पर, वो करेंगे तो बेहतर होगा इनके लिए। राहु बहुत अच्छा जाएगा इनके लिए। इन्हें राहु के लिए गली के कुत्तों को फीडिंग करना चाहिए, बटुक भैरव के पाठ करने चाहिए। अब इस कुंडली में नाड़ी जनित कुछ योग अगर रह गए हों तो एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। एक तो जब भी गुरु के साथ में चंद्रमा होता है ना, तो जातक या तो दो या फिर तीन भाई बहन होंगे, दो या तीन। अब इसमें एक सूर्य के साथ में जब भी राहु हो तो पिता हरे चार भाई बहन होंगे। ये दोनों चलित कुंडली में अलग अलग नहीं होने चाहिए, साथ में ही रहने चाहिए। तो पिताजी हरे चार भाई बहन होंगे, इनके भी चार भाई बहन हैं। तो धन्यवाद सुनने के लिए। आगे फिर आते हैं एक नई कुंडली लेके।